नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सोच आपका काम, जिसमें हम बात करते हैं उद्यमी और उद्यम के बारे में, यानी कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना कोई भी काम किसी भी स्तर पे शुरू किया है और वो आगे अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको और ज़्यादा फलना फुलाना चाह रहे हैं, या फिर किसी कारण से हो सकता है काम को बदलना भी पड़े। और वैसे काम को जब शुरू करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ जाती है, जैसे क्या काम शुरू करें, कहाँ शुरू करें, किस एज ग्रुप के लिए शुरू करें, है ना। और इसी सिलसिले में हमने बहुत से टॉपिक इस प्रोग्राम में कवर कर लिए हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कंपटीशन के बारे में, क्योंकि हमारे श्रोता जब भी जुड़े हैं उन्होंने ये पहलू ज़रूर रखा है कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना तो साथ में कोई ना कोई काम वैसा ही शुरू कर लेते हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए। और इसी टॉपिक पे हम अब तक 2 अपने एपिसोड कर चुके हैं जिसमें हमारे बहुत से श्रोता जुड़े, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि सब अपने काम में एक जैसी चीज़ें देखते भी हैं और उसको सॉल्व भी कर पाते हैं। क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट हैं ना सतीश कौशिक सर, वो कहते ही हैं कि आप अगर उद्यमी बने हो ना तो ये अगर चैलेंजेस ना आए तो समझ लीजिए कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आपको पता चल गया है हमारे एक्सपर्ट कौन है। हमारे एक्सपर्ट हैं सतीश कौशिक सर, उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, और जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्कार जी। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कंपटीशन के बारे में ही, उसके साथ साथ एक नया टॉपिक भी हम ऐड करने जा रहे हैं। वो क्या होगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे या फिर कॉल करके हमारे साथ इस मुद्दे पे बात कर रहे होंगे। तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, यानी कि 27 दिसंबर 2024 और समय हो गया है 10:33। और नंबर बता देती हूँ, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080। और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। तो दोस्तों आप इस पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपके कोई भी अनुभव हो अपने काम को शुरू करने से लेके उसको बढ़ाने तक या बंद करने तक, आप सभी अपनी उन अनुभवों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो सर आज इस टॉपिक को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या बात कर ली है, फिर मैं एक नए टॉपिक को काम में ही जो बहुत ज़रूरी होता है उसको लेके आऊँगी। तो बताइए, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि कंपटीशन, कुछ लोगों ने हमारे से पूछा था कि पहले तो मैं अकेला था बिजनेस करते हुए, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया उसके साथ साथ और लोग भी वहाँ पे उसी तरह के बिजनेस में आ गए थे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जी। तो हमने अपने जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें बिजनेस के अलग अलग पहलू जो हैं उनके बारे में हमने बात की थी, और बिजनेस में किस तरह के इश्यूज जो आते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करते रहते हैं। हम लोग कई बार हमारे श्रोता पूछते हैं, कई बार हम लोग भी अपनी तैयारी करके आते हैं कि भाई आज इसके बारे में बात करेंगे या इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रोज़मर्रा आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या कस्टमर भी हैं, वो सब लोग महसूस करते हैं कि बिज़नेस करते समय या मैं खरीदते समय कहाँ जाना है जी, यानी कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है ना, वो भी काउंट करती है उसमें। लेकिन आपके कस्टमर बेस क्या है, यानी कस्टमर बेस का मतलब जो आपका सामान खरीदने वाले हैं वो कौन है, उसको हम कस्टमर बेस कहते हैं। अच्छा, तो वो कौन है उसके हिसाब से ही आपका पूरा जो बिजनेस है वो ओरिएंट होता है, यानी उसके चारों तरफ ही घूमता है वो। जी जी, देखिए अल्टीमेटली आपका कस्टमर है जिसके एक ज़रूरत को आप पूरा करते हो। वो ज़रूरत कैसे पूरा करते हो, उसमें या सर्विस प्रोवाइड करते हो आप जी, यानी सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब आप सलाह देते हो, यानी एक सर्विस भी अलग से, यानी बिजनेस है सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टिंग जिसको कहते हैं ना जी, कि आप सर्विस देते हो जी, और एक आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जिससे कि कस्टमर की आप नीड पूरी करते हो। जैसे एक सुनने वाले थे, उनका फ़ोन जब आया था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मोमोज की दुकान खोली है, तो मोमोज भी तो एक
हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चटपटा खाना है या कुछ करना है, तो वो रिक्वायरमेंट है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके आसपास और भी आ गए। तो वहाँ पे हम लोगों को बिजनेस करने वाले को किस तरह से उसको देखना चाहिए, किस तरह से उस चीज को काम करना चाहिए। एक तो कंपटीशन मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, नहीं तो आप आलसी हो जाओगे। आप बैठे हो, ठीक है आएंगे ना, मेरे तो खरीदेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब आपको लगता है कि मुझे बेचना है, तब मजा आता है ना बिजनेस में। जी। नहीं तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आए, आपने सर्विस दी या आपने प्रोडक्ट दिया और छुट्टी। जी। लेकिन जब मजा तब है कि आपको बेचना पड़े। तो बेचने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। जी। यानी मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, उसके फायदे क्या हैं जी, और मुझे इसको कैसे बेचना चाहिए। बिल्कुल। या फिर ये किसको बेचना चाहिए। तो इसको पोजीशनिंग भी कहते हैं। जी सर, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे श्रोता जुड़ गए हैं। जी। हेलो, सुरेश चौहान जी। नमस्कार सुरेश चौहान जी। नमस्कार, और भाई सतीश भाई को भी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। कंपटीशन में तो होता है, मैं मेरे पड़ोस में सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं और हम सुन रहे हैं जी जो अपना काम के ऊपर जो बात हो रही है जी। दुकान का, भाई जब जैसा बढ़िया बनाओगे तो अपना आप ही ग्राहक आएगा। जी। मेरी पपराट रोड पे चाय की छोटी सी दुकान है जी, और जी। मैं 24 साल से चाय की दुकान चला रहा हूँ। नजफगढ़ इलाके में पड़ती है जी। पहले 12 साल छावले में रहा हूँ। चाय की दुकान आप करते हैं? खूब चलती है चौहान? अरे भाई साहब, चाय मशहूर है मेरी। चाय कहीं पूछ लेना, चौहान की पपराट रोड पे चाय की दुकान, कभी आओ नजफगढ़ के इलाके में तो आप एक बार बड़े बड़े दूर से आके बैठ जाते हैं, आप जैसे भी आते हैं। आप ये जो मशहूर हुए हो सुरेश जी, आप हमारे और भी जितने सुनने वाले हैं उनको बताओ ना कि आप मशहूर क्यों हुए। हाँ जी, उनको मैं बता दूंगा, अगर कोई चाय वाला सुनता होगा तो उनको मैं बता दूंगा, वो भी मशहूर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो कॉमन है ना जी। चाय, एक तो चाय बनाते हो, जिस तरह की चाय बनाते हो वो तो भाई टेस्ट है, आपके हाथ की चाय है, वो तो अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ और भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना सुरेश जी कि आपके पास आते हैं। बिल्कुल भाई सुरेश जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप वैसे ही वो बताइए ना कि क्या क्या ऐसी चीजें आप करते हो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झाड़ू तक भी मेरे निकालने का टाइम नहीं मिलता, रोटी खाने का तक का टाइम नहीं मिलता। जैसे ही दुकान खुलती है तो ग्राहक ऐसे आ जाते हैं कि बस जैसे भगवान आ गए। और जैसे सबरी के उसमें आ जाते हैं भगवान आए थे, तो ग्राहक ऐसे आते हैं। झाड़ू भाई साहब, झाड़ू काटने का टाइम मेरे भाई साहब, अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम बना लो। भाई साहब, हाँ बस बोले तो मैं चाय पीने के लिए आए, बहुत दूर से आए। जी। यानी स्वभाव बहुत जरूरी है। स्वभाव में जरूरी होता है। एक हमारे पड़ोस में ही दुकान है, वो भी चाय और अंडे आमलेट बेचते हैं। उनकी आप जितनी नहीं चलती है। उनकी चाय नहीं निकलती, हमारी चाय 15 किलो दूध की निकल जाती है डेली। 15 किलो दूध होता है, 15 किलो पानी होता है, बराबर उबालते हैं और बराबर निकल जाती है। तो उनमें जो आपके पास वाले हैं, जो चाय वाले, आपकी तरह की जो दुकान है, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है उनकी? उनकी कमी यही कि उनका एक तो वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। हम तो सिर्फ पुल कमाते हैं और इतना कमाते हैं कि जितना आटे में नमक होता है। यानी कि मेरे दूध के पैसे आ जाओ, चीनी पत्ती के गिलास के पैसे आ जाओ, मुझे बस तक शाम को कुछ ना हो मिले, मगर ये भगवान देता है जी। बहुत अच्छा, अपना आप दे देता है वो। हाँ, अपना आप देता है जी। वो बैठेंगे 1 किलो दूध लेंगे, 2 किलो पानी ले लेंगे, 3 किलो बढ़ा देंगे। जी। मेरा ऐसा नहीं है, मैं 1 किलो फुल क्रीम 73 वाला दूध लेता हूँ, भैंस का जो बढ़िया दूध चल रहा है, उसमें 1 किलो में 1 किलो पानी डाल देते हैं, 2 किलो चाय बढ़ के। इसका मतलब चौहान साहब ये हुआ ना कि एक तो क्वालिटी का ध्यान रखते हो आप। क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। एक जो कस्टमर के साथ व्यवहार है आपका, वो बहुत अच्छा है। और यानी कस्टमर आपके पास आ जाए तो उसको ये नहीं लगता कि भाई गलत जगह आ गया है या ठीक लोग नहीं है। कोई नया कस्टमर आएगा, भाई साहब रोटी खाने बैठ के, अरे मैं भाई साहब गर्म भी कर दूंगा, ऐसी क्या बात कर दी आपने, बैठो खाओ। अरे भाई साहब तुम तो बहुत अच्छे हो, कोई कहने से भी गर्म नहीं करता। जी। नहीं, बहुत अच्छी, पानी, बहुत बढ़िया, बैठने की सुविधा, आराम से बैठो, कोई बात नहीं। बात आपकी दुकान है भाई, पूछने की जरूरत है। जी दुकान आपकी है। बिल्कुल सुरेश चौहान जी, हमारे साथ तेजराम कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, है ना? हाँ, चलो तेजराम कौशिक जी के विचार छोड़ेंगे। और भाई शाम को मैं आमलेट बनाता हूँ 6 बजे से लेकर 9 बजे तक।
अंडे आमलेट भी खूब बिक रहे हैं सर्दियों में। जी 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 नहीं, बहुत अच्छा है चौहान साहब, बहुत अच्छा। हमारी चटनी कभी आइएगा इधर, हमारी हरी चटनी और लाल मिर्च की चटनी दोनों होती है, और एक सॉस होती है, 3 चटनी होती है। जी सर। और कोई भी गुड़गांव के आज का सदस्य आएगा उसको निःशुल्क है, कोई पैसा लिया नहीं जाए, ना चाय पानी का, ना अंडे आमलेट। तो आज तो सुरेश जी आपका एडवर्टाइज भी हो गया रेडियो में। जी जी। पपरा रोड पे सुगम शेड्यूल के सामने जी, दुकान जी, है अपनी। जी। कोई भी गुड़गांव के आज का नाम ले लीजिएगा, हाँ जी मैं वो फलाना हूँ गुड़गांव का, आज तो आपको प्रोग्राम सुना था। ठीक जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ठीक है जी, जी, नमस्कार। नमस्कार। तेजराम कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेलो, हाँ जी, बताइए। नमस्ते बेटी, नमस्ते। कौन सा? नमस्कार सर। नमस्कार तेजराम जी, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया हूँ। एक बात ये थी कि वो कंपटीशन वाली बात चांदनी ने बताई ना, जी मैं तो ये कहता हूँ कि पास में अगर कम्पिटिटिव दो चार आ जाए तो काम बढ़ता है बजाय घटने के। जी जी अगर आस पास क्यों, जैसे आपने पहले एक बार बताया था कि लगातार जूते की दुकान है, लगातार फ्रूट्स की दुकान है, लगातार जो है ना कपड़े की दुकान है, लगातार जी। रेडीमेड गारमेंट, जी जी तो उसमें ज्यादा बढ़ता है काम। जी जी देखो ना, जो कस्टमर है जिनको इन चीजों की जरूरत होती है तो वो वहीं पे जाएगा। बिल्कुल। आपकी हाँ, जी। अलग दुकान है, लीजिए एक तरह की एक दुकानें हैं और अकेला जाके फिर आपने कहीं और खोल ली है, तो उसको पता है कि मैं मुझे सदर में जाऊंगा तो ये सारी इतने सारे लोग मिलेंगे, मैं देख भी लूंगा, जो अच्छा लगेगा वो लूंगा। तो अलग अगर आप करते हैं तो फिर आपकी सेल ना होने के चांसेस हैं। जी। लेकिन अगर सही वहीं पे बात है, ये होंगे तो बिल्कुल। और बेटर आप रखते हो औरों से तो फिर वो आपके पास आएगा। बिल्कुल, ये तो है। जी जी और ये सुरेश जी की जो बता रहे हैं सर, हमारे पड़ोस में ही मेरी दुकान के नजदीक ही थोड़ा सा एक प्रकाश रेस्टोरेंट था कभी। हमारी दुकान नहीं थी उस टाइम, ये सन 72 की बात है, 71-72 की। हम लोग डीएससी कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो साहब कोट पैंट टाई वाई पहन के सर्दियों में खड़ा होता था, वेल ड्रेस होके खड़ा होता था, भट्टी पे खुद चाय बनाता था। जी जी और पीतल के लोटे में कली करवा रखी थी, उसमें हैंडल लगवा रखे था, उसमें चाय बनाता था। वो भट्टी थी, उन दिनों गैस वैस नहीं थी, जी चाय नहीं चाय थी सर। जी 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 हाँ जी। और 10 रुपए का ऑमलेट बनाता था वो। तो उसका खूब बिकता होगा ना और वो उसमें चोरे साहब सारे बाजार में उसकी चाय सप्लाई होती थी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात सुनो, उसके यहाँ जो ऑमलेट बनाता था वो सैनी गुड़गांव गाँव का, वो प्रकाश रेस्टोरेंट ने फिर 2016 में वो दुकान बेच दी और वो कनाडा चला गया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया वहाँ भेज दिया, तो उसने वो वहाँ चला गया, उसने बेच दी। सर्वम चुनार है, उसने ली दुकान वो। तेजराम जी एक चीज मैं सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने उसको देखा कि भाई वो, तो आपको उसमें क्या खास चीज लगी कि वो अलग से करता था दूसरों से? मैं वही बता रहा हूँ सर, 4 आने की चाय थी वो, इसकी चाय ऐसी थी, आप सीप खड़ी कर लो कप में, बढ़िया चाय, प्योर दूध की चाय बनाता था उसने। भगवान जाने दो कितना पैसा कमाया कितना नहीं कमाया। जी जी छोटे स्नैक्स रखता था, अच्छे बढ़िया, और उसकी बोलचाल बढ़िया थी। बोलचाल बहुत अच्छी थी, गजब की बोलचाल थी। और सैनी चाय वो आज सैनी में दुकान खोल रखी, उसकी बगल में जमीन ले ली थी बाद में फिर इसने। पहले तो रेडी पे ये ऑमलेट बनाता हूँ, फिर प्रकाश जब चला गया तो रेडी पे इसने ऑमलेट बनाए, बेचे, चाय पिलाई रेडी पे। आज उसके पास दुकान है और वो सैनी आज 25 रुपए की चाय देता है सर, प्लास्टिक के छोटे गिलास में। यानी कि आप भी वही कह रहे हैं जो सुरेश चौहान जी ने कहा कि एक तो क्वालिटी अच्छी हो और स्वभाव अच्छा हो। क्वालिटी तो मतलब रखती है, ग्राहकी बढ़ाती है। क्वालिटी उसमें क्या है कि लोग आते हैं फिर वो यूं है उधर उधर छोड़ के वहीं बैठते हैं जाके जहाँ उनको क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे ना मैं एक, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और तेजराम जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारा इलाका है ना ये, यहाँ पे चाय हम अलग तरीके की पीते हैं, यानी खूब सारा दूध हो उसमें और अगर मलाई भी डाल दी हो तो वो ज्यादा पसंद है हमारे, है ना? यानी आप जिस एरिया में हैं उसकी जरूरत को समझ के अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है तो वो चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि कभी आप आइए हमारे पास, गुड़गांव के शहर में आए तो आप मेरे पास आप आना। हालांकि मैं तो अपनी चाय घर से थर्मस में ले जाता हूँ, लेकिन आप आइए, मैं आपको उसकी चाय पिलाऊंगा। टेस्ट उसका आज भी वैसा ही प्रकाश जैसा है। जी। अच्छा, मैंने उसके बारे में सर्च किया सर। मैंने 1-2 पंचायत जहाँ से इनके माल वाला आते हैं, चाय पत्ती आती है, चीनी आती है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या डालता है, मसाला कौन सा डालता है, हालांकि चाय का टेस्ट है उसका। बोला जी वो एक लमसा के नाम से एक चाय पत्ती वो मिलाता है उसमें, वो और महंगी पत्ती डालता है वो, हमेशा क्वालिटी दूध में रखता है।
उस लमसा चाय की पत्ती जो है उसमें खुशबू है। जी वो महंगी चाय है, वो भी महंगी चाय है। हुआ ना तेजराम जी के जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे उसके हिसाब से काम किया जाए। और बिल्कुल जी हाँ जी। कई बार उससे पूछने की कोशिश करी, उसने नहीं बताई क्या डालता हूँ। चलिए जी जी। तेजराम जी वो तो सीक्रेट होता है ना तेजराम जी, अगर वो बता देंगे तो उनके पास कौन आएगा, है ना। देखिए हमारे गुड़गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं जो कि फेमस है। सही बात है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में, लेकिन अगर हम उनका ध्यान दें, यानी हम लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको हम लोग ये कहना चाह रहे हैं तेजराम जी, जैसे कि आपने कहा, सुरेश जी ने कहा, सबने, कि भाई एक तो आपका प्रोडक्ट भी आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा आपका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। ये सर ये सरदार रहा जलेबी वाला, मैंने कहा तेजराम जी एक रुपए किलो सर। हाँ जी हाँ, मैं जानता हूँ। एक रुपए किलो मैंने खाई है सर। हाँ जी अच्छा। हाँ 1 रुपए किलो, आज 260 रुपए किलो है। जी हाँ जी हाँ, मैं भी जानता हूँ 40 साल से जी उसको। जी जी उसी की गली में मेरी दुकान। जी 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 तेजराम कभी मौका हो तो आइए सर। करेंगे तेजराम जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तेजराम कौशिक जी। तो जब भी काम की बात होती है ना, और जिनका खुद का काम होता है उनके पास बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए, है ना। और लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जैसे सुरेश जी ने कहा चाय की बात करी, तो हमारा जो एरिया है या जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे चाय अलग तरीके की पसंद करते हैं कि भाई उसमें कम लेकिन अगर हम उसको दूसरी वाली जो चाय प्रॉपरली बनती है अगर वो ले आए यहाँ पे तो वो नहीं चलेगी हमारी। जी जी हाँ, वो जो उसके हिसाब से हमें बिल्कुल रोकना चाहूंगी सर। राजकुमार जी जुड़ गए हैं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार चांदनी जी, सतीश कौशिक साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे हैं सर, और हमारे दोस्तों की राय सुन रहे हैं जी। और ये सुरेश चौहान जी की भी चाय पी है मैंने जाके उनकी दुकान पे। जी जी जी। और तेजराम कौशिक साहब की भी चाय पी है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं सैनी साहब का। अच्छा वो चाय मैंने पी है जी, क्योंकि स्पेशल तेजराम साहब ने मेरे लिए मंगवाई थी स्पेशल कह के। अच्छा जी अच्छा जी। कंपटीशन तो है जी आज के टाइम में, और कंपटीशन के चक्कर में ही हमारे जैसे बैठे हैं। तो ये गाड़ी जब भी अपना ड्राइविंग का खत्म होगा काम, जब तक ये चल रहा है सर चला रहे हैं जी, लेकिन उसके बाद यही है सर, मैं छोटा सा काम शुरू करूंगा, मान लो चाय पानी का या अमलेट का, जो भी हमारे सुरेश जी और तेजराम जी तो पुराने दुकानदार हैं, इनसे मैं कुछ सीखूंगा और जरूर करूंगा सर। तो मैंने कैसे आगे बढ़ना चाहिए सर, ये पूछ रहा था जी शुरुआत में। नहीं देखिए, पहली बात तो जो ये आपका सवाल, यानी जो भी आदमी करना चाह रहा है, नए काम करना चाह रहा है, हर एक के मन में ये तो होता है कि कुछ करूं मैं अपना, कि भाई बहुत सारी नौकरी होगी अब कुछ अपना करना चाहिए, यानी दिमाग में तो आता है कभी ना कभी। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आप में खासियत क्या है, यानी खासियत का मतलब आपकी स्किल जो है, यानी ये वाला काम मैं सबसे बढ़िया कर सकता हूँ, यानी मेरा इंटरेस्ट भी है और इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से संभाल भी लूँगा, कर भी लूँगा। जैसे आप शायद टैक्सी चलाते हैं ना, बहुत टाइम हो गया आपको टैक्सी चलाते हुए। आजकल क्या होता है कि यानी आप फ़ोन करो और ड्राइवर मिल जाता है, यानी वो आर्ली बेसिस पे भी, यानी आपको 4-5 घंटे के लिए चाहिए या 8 घंटे के लिए चाहिए, उसके हिसाब से वो मिल जाते हैं। तो एक ड्राइवर हैं, उनको मैं जानता हूँ कि वो सारे महीने यही करते हैं, तो उनके कस्टमर बने हुए हैं। जब किसी को ज़रूरत होती है तो वो उनको बुला लेते हैं कि भाई 1 दिन के लिए चाहिए मुझे 8 घंटे का, और उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से वो और वो मज़े से अपना काम कर रहे हैं, और घर में भी टाइम मिल रहा है तो अपना जो पर्सनल है, खेती बाड़ी है, वो भी देख लेते हैं जी। दिहाड़ी पे जाते हैं जी, हमारे ड्राइवर भाई बोलते हैं दिहाड़ी करके आए आज। हाँ वो, लेकिन ये इस तरह के ग्रुप भी बन गए हैं अभी, क्योंकि देखिए जो टैक्सी सर्विसेज हैं, पहले होता था कि 8-8, 10-10 सर्विस गाड़ियां हैं, 20-20 गाड़ियां हैं, वो अभी भी चल रही हैं, लेकिन अभी भी उसमें बदलाव आए हैं उनमें, यानी बेटर क्वालिटी, बेटर साफ सफाई,
बेटर बोलचाल तो है ही, इसीलिए तो जुड़ते हैं लोग। कस्टमर 2 पैसे देने में, ज़्यादा देने में किसी को दिक्कत नहीं होती है जी, ये आपने देखा होगा। लेकिन अगर व्यवहार और गंदगी हो गाड़ी में तो फिर आप बैठना नहीं चाहते। जी बिल्कुल कि भाई अब की बार तो बैठ गए, आगे क्या करेंगे। व्यवहार भी अच्छा नहीं है और गंदगी भी है गाड़ी में, तो कोई नहीं, तो आपको कोई नहीं। राजकुमार जी, जैसे आपने सोचना शुरू किया है, आप सोचिए कि क्या क्या आप कर सकते हो अच्छी तरह से। ड्राइविंग तो आपका अपना ही है जिसको आप कर सकते हो, है ना। तो उसके साथ साथ कौन सी और चीज है जो आप अपने आप कर सकते हो जी, ये सोच के फिर उसके बारे में बारी बारी से, ये करूंगा तो मुझे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये कहाँ पे होगा, क्या होगा। आप पहले एक लिस्ट बना लो अपनी कि भाई मुझे ये काम करने का मन है, ठीक है ना। पहले तो आप लिस्ट बनाओ, फिर उस पर बात करेंगे आप। जी सर, हाँ बिल्कुल जी सर, धन्यवाद। सोच समझ के करना चाहिए। जी सर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आती है ज्यादातर तो बजट वाली जी। बजट देखिए ना, ड्राइवर वो डेली वाला काम है जो कि भाई आपने अपने जो जानकार हैं उनको दे दिया जी, कभी भी आपको ज़रूरत है। आपने 1 महीना देखा कि हाँ भाई मेरे पास तो खूब सारे आ रहे हैं लोग, मैं तो 1 दिन भी खाली नहीं हूँ, या मैं 30 दिन में से 24 दिन मेरे भर जाते हैं, 20 दिन मेरे भर जाते हैं, तो मेरा कोई खर्चा तो हुआ नहीं है। और उसके बाद छोटा मोटा जैसे आपकी खेती बाड़ी है या कुछ है तो उस पर ध्यान दे के वहाँ से इनकम आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ के लिए अब टाइम नहीं मिलता आपको, अब तो पूरे दिन रहना पड़ता है ना आपको। हाँ जी। तो इस तरह से थोड़ा सोचिए और उसके बाद एक एक करके, फिर इसमें तो कॉस्ट ही नहीं है ये जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके अलावा जो और क्या क्या करना चाह रहे हैं फिर उसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। ठीक है जी। जी सर, जी सर। हाँ, जी आपने सोचना शुरू किया है तो सोचते रहिए और अपनी लिस्ट बना लीजिए कागज पे। आपका प्रोग्राम आता है तो सर बहुत ज्यादा सोचने लग गया फिर। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी बातें सर बहुत सारी निकल के आती है। जी जी नहीं यही समझ में तो बहुत आती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसके कारण होते हैं जी। आगे हम नहीं, कई बार हमारे कंस्ट्रेंट, हमें अपना पैसा, सबसे पहले तो हमारी ये होता है ना राजकुमार जी, मुझे घर चलाना है अपना। जी हाँ, सबसे बड़ी अड़चन ये है। जहाँ पे मेरा घर चल गया, मुझे पता है मेरा घर चलता रहेगा अगर मैं कुछ भी करूँ, तो उस टाइम फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर आप सोचते रहते हो, फिर आप करने की सोचते हो। तो जब ये आप जैसे बच्चे सेटल हो गए, सबका अपना अपना चल रहा है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर चला रहे हो, थोड़ा सरप्लस भी है कि भाई 2-4 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए तो मेरा कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसीलिए हम लोगों को ये सोचना पड़ता है जी कि बार बार हम लोग तब आगे बढ़ते हैं जी। जी सर, मैं आपके प्रोग्राम सुनता रहूँ जी, और आगे भी सुनता रहूँगा, जुड़ता रहूँगा जी सर। बहुत जैसा होगा आपको बताऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बताइए। नमस्कार सतीश कौशिक साहब को और चांदनी जी को नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी सोच आपका काम, जिसमें हमने शुरू ही किया था कंपटीशन के बारे में। और कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और हमारे जब श्रोता कॉल करने लगते हैं और उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, और हमारा टाइम भी हो जाता है ना फिर हमें एक टॉपिक को 2 से 3 से 4 एपिसोड तक लेके जाना पड़ता है, पर प्रोग्राम ही उन्हीं के लिए। जी बिल्कुल। तो वही बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे अनुभव आते हैं ना, तो लगता है कि चलो एक दिन और कर लिया जाए, अब देखा जाए क्या अनुभव आ रहा है। तो यही तो है, हाँ, इसी से तो हम लोग सीखते हैं। बिल्कुल। तो आज राजकुमार जी और सतीश कौशिक जी और सुरेश चौहान जी ने बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, और मैं आशा करती हूँ सबको कुछ ना कुछ याद आया होगा। और ये भी कहूँगी जो सुन रहे हैं और कभी फ़ोन नहीं कर पाते हैं वो ज़रूर फ़ोन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होता है कि अब क्या किया जाए, अपना काम किया जाए कि नौकरी की जाए, है ना सर। और आज जैसे राजकुमार जी, हाँ मैं कहने वाली थी कि जैसे राजकुमार जी का है। हाँ, ये राजकुमार जी जैसे इन्होंने बात की है, ये बॉर्डर लाइन पे, यानी ये अब इनको ये लगता है करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको डर भी हैं बहुत सारे। इन डर के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन कौन से डर होते हैं जिनसे अगर आप निपटें तो फिर आपका बिल्कुल। तो इसमें काम में भी साइकोलॉजी काम करती है ना।
तो फिर उसमें भी हम देख लेंगे हमारी सोच जो है ना हाँ। वो उसके हिसाब से, और हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ें। जी, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम यहीं तक। अगले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सेल्स के बारे में, यानी काम में कब हमें कम रेट पे चीज़ों को निकालना चाहिए, मतलब बेच देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेल्स के बारे में सर, है ना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।